हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये जो वीडियो है ये कॉमन वीडियो है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आज का ये वीडियो आप दोनों के लिए कॉमन है। ये कॉमन टॉपिक है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप पीछे बोर्ड पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हम आज करने जा रहे हैं डिजीज को कंप्लीट। तो डिजीज में आपको बहुत तरह की डिजीजेस पढ़नी है, ह्यूमंस में अलग पढ़नी है, साथ ही साथ आपको प्लांट्स की डिजीजेस भी पढ़नी है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है, आप दोनों के लिए ये कॉमन वीडियो है। जो भी यहाँ पर हम दो चीजों की तैयारी कर रहे हैं जैसे बीपीएससी और सीटेट की, तो दोनों लोगों के लिए कॉमन वीडियो है। तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, आप दोनों के लिए कॉमन चीज है, ठीक है। और साथ ही साथ इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को जरूर स्क्रॉल करिए, आपको तरह तरह की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहां पर आपको आपके काम के वीडियोस मिल जाएंगे। पुराने काफी वीडियोस हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप उन सब वीडियोस को जरूर देखिए। और आप सबकी जानकारी के लिए बस 1 मिनट और आपका लूंगी कि यहाँ पर जो क्लासेस हैं डेली आपको रोज सुबह 10 बजे मिलती है क्लासेस। 10 बजे से 5 मिनट 3 मिनट पहले ही अपलोड हो जाती है, पर लेट कभी नहीं होता है। एक आध दो दिन लेट हो गया या कभी किसी कारण से हो जाता है तो वो टेलीग्राम पे आपको मैसेज आ जाता है। और आपकी डेली क्लासेस यहाँ पर सीटेट की चल रही है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, और बीपीएससी की क्लास चल रही है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो ये आप दोनों का शेड्यूल है, इसको आप दोनों नोट कर लेंगे। साथ ही साथ अगर चैनल पे कोई नया फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ पर हम अपनी तैयारी करते हैं साइंस की, और साइंस का कंटेंट आपका रहता है एनसीईआरटी से। तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं इस चैनल पर और अपनी आगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी कर सकते हैं। चलिए किसी का समय नहीं वेस्ट करते हुए सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। और आज का हमारा मुद्दा है एकदम हॉट टॉपिक जिसको बोलते हैं डिजीज। डिजीज हो जाती है तो वैसे ही टॉपिक बहुत हॉट हो जाता है ना। तो चलो आज डिजीज को पढ़ते हैं। तो डिजीज की देखते हैं कितनी लंबी क्लास होती है। अगर एक क्लास में कंप्लीट हो पाएगी सारी डिजीज तो मैं करा दूंगी, नहीं तो आपके दो पार्ट्स में आपका ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका अपलोड होगा आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एक पार्ट में आया है कि आपका दो पार्ट में आया है, ठीक है। चलो, तो डिजीजेस में हमें क्या करना है, दो तरह की डिजीज देखनी है। एक तो कंजेनाइटल डिजीज और एक हो गया कंटेजियस डिजीज। तो जो कंजेनाइटल डिजीज हो जाती है ये बचपन में होती है, ठीक है। और जो कंटेजियस डिजीज है तो वो मतलब कैसे है कि एक से दूसरे के प्रति संपर्क में आकर फैल रही है, या पानी से फैल रही है, या एयर से फैल रही है। तो ये सारी डिजीजेस आपकी कंटेजियस के अंदर आ जाएंगी, जो कि क्या है, संक्रमण रोग। एक तरह से इसका नाम होता है कि ये संक्रमण रोग है, ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कंजेनिटल डिजीज में आपको या बचपन में होने वाले रोग में आपको क्या मेन पढ़ना है। तो जैसे कि आपने बचपन में क्या मतलब, जैसे कि विटामिन की कमी तो किसी बड़े को भी हो सकती है। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि सिर्फ ये बचपन से ही रोग होते हैं, तो बचपन में कुछ रोगों को, कुछ जो डिजीजेस है उनको बचपन में आप वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि क्वाशियोकर और मैरस्मस। तो ये जो डिजीज है ये कैसी डिजीज है, ये आपकी ये कंजेनाइटल डिजीज है। और ये कैसा रोग है होने वाला, ये बचपन में होने वाला रोग है। कुछ विटामिन की डिफिशियंसीज कुछ बचपन में होती हैं, कुछ डिफिशियंसीज एडल्ट में भी देखने को मिलती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अगर विटामिन की डिफिशियंसी है या मिनरल की डिफिशियंसी है ये सिर्फ बचपन में देखने को मिलेंगी। तो ये बचपन वर्ड इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि जनरली ये क्या है, ये बच्चों में एक माल न्यूट्रिशन के फॉर्म में डिजीजेस देखी जाती हैं। जैसे कि क्वाशियोकर हो गया, तो क्वाशियोकर किसकी कमी से होता है, आप सबको पता है, ये आपकी कमी हो गई यहाँ पर प्रोटीन। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग हो गया क्वाशियोकर, और दूसरा हो गया मेरास्मस, ठीक है। तो दोनों माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं बच्चे, और किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। तो क्वाशियोकर या मेरास्मस आपको देखने को मिलता है। स्क्रीन पे देख लीजिए आपको इसकी किस तरीके के हो जाते हैं बच्चे, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ विटामिन की डेफिशिएंसीज, तो विटामिन हमने कई बार पढ़ा है। अगर नहीं आपने देखी है विटामिन की डेफिशिएंसीज या आपने विटामिन नहीं पढ़ा है तो आप जाकर चैनल को जरूर स्क्रॉल करिए, और मैं जो कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेक करिएगा, वहां पर जो विटामिन जहां मैंने पढ़ाया है उसका उसका मैं वीडियो आपको पिन कर दूंगी। तो वहां से जाकर जो विटामिन हमने पढ़े हैं अच्छे से उसको जरूर देख लीजिएगा। तो उससे आपके विटामिन के जो आपको केमिकल नेम याद करने होते हैं, साथ ही साथ आपको जो रोग उससे जो निर्धारित एक रोग है, जैसे विटामिन ए आपका रेटिनॉल हो गया, उससे होने वाला रोग कौन सा हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। ऐसे ही आपका विटामिन बी, विटामिन सी, ऐसे स्कर्वी हो गया। इस तरीके से आपको रोग पढ़ने हैं विटामिन की कमी से होने वाले। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये मैं इसको आपको कवर नहीं कराऊंगी, ठीक है। बात आ जाती है मिनरल्स। अब मिनरल्स से की कमी से होने वाले रोग हो गए, जैसे कि आपका हो गया
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका आयोडीन की कमी हो गई, ठीक है, आपकी कैल्शियम की कमी हो गई, तो ये सारे रोग भी मैं आपको करा चुकी हूँ। आपको उसी विटामिन वाले सेक्शन में ये भी आपको मिल जाएगा इजीली, तो वहां पर जाकर आपको इसको देख लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन जो हमको यहाँ पढ़ना है, कंटेजियस डिजीज को पढ़ना है। अब कंटेजियस डिजीज में जो फैलने वाले रोग है उसमें आपको प्रोटोजोअल पढ़ना है, वायरल पढ़ना है, बैक्टीरियल पढ़ना है। ये एक ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद मैं सारी डिजीज आपकी स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने क्या बोला, आपको प्रोटोजोअल हो गया, वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, और साथ ही साथ आपको फंगल डिजीज ह्यूमंस में पढ़नी है। इसी तरीके से प्लांट्स में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स में पढ़ेंगे फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और मिनरल डिजीजेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करूंगी। तो सबसे पहली डिजीज हम जो करने जा रहे हैं वो है आपकी प्रोटोजोअल डिजीज। तो प्रोटोजोअल डिजीजेस आपको नाम पता होने चाहिए। जब आपको सिलेक्ट करने को आता है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि फाइंड अमंग्स द फॉलोइंग, कौन सी प्रोटोजोअल डिजीज है, तो आपको क्या करना होगा, आपके पास ऑप्शंस होंगे, उसमें बैक्टीरियल भी मिक्स होगी, वायरल भी मिक्स होगी, फंगल भी मिक्स होगी, और साथ ही साथ प्रोटोजोअल भी दी होगी। तब जब अगर आपको नाम पता होंगे, जनरली आपसे नाम पूछे जाते हैं कि कौन सी डिजीजेस कौन से मतलब उसके अंदर आती है, मतलब कौन से वर्ग के अंदर आती है, कि वायरल है कि बैक्टीरियल है कि प्रोटोजोअल है। तो जब आप नाम जान रहे होंगे तो आप इस आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सारे नाम भी याद करवाऊंगी, साथ ही साथ एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप हर जो रोग हो रहा है, जो भी आपको, जैसे कि आपका अमेबियासिस है, तो इससे होने वाला जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो इसको कॉज कर रहा है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। और कुछ फनी वे है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हुए फनी वे में, फन वे में इस सारे जो वर्ड्स है इनको हम याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेती हूँ प्रोटोजोअल डिजीजेस में एमीबियासिस, या जिसको बोलते हैं डायरिया। तो डायरिया हो जाता है तो क्या हो जाता है आपका, खुद सोचिए, डायरिया हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, दस्त हो जा रहा है, ठीक है। तो दस्त हो जा रहा है, अब दस्त हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अब आपको याद कैसे रखना है ना, याद करने का तरीका है, डायरिया है, दस्त हो गया है, इसी का दूसरा नाम हो जाता है एमीबियासिस, ठीक। अब इसका हो गया, ये आपका यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, ये आपका ऑर्गेनिज्म है, और ये आपका सोर्स है, ठीक है, कौन से सोर्स से ये होता है। अब देखो डायरिया हो रहा है तो इसका मतलब दस्त हो रहा है, तो अब क्या होगा, पानी की आवश्यकता होगी, क्या, वॉश करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए। तो आपका रोग किससे आपको ये फैल रहा है, याद करने का तरीका कि ये पानी के द्वारा ये है जो और आपकी डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज जो कि है एमीबियासिस या डिसेंट्री, ये फैल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, या तो अमीबा या जियार्डिया। तो जियार्डिया क्या, जब डिसेंट्री होती है, जब दस्त होता है, तो जो जिया है वो क्या हो जाता है, पूरा जिया जो है पूरा चला जाता है, जियार्डिया। तो जियार्डिया, जिया जो है हमारा, जो जी है पूरा वो निकल जाता है, भाग जाता है, जिया जो है वो एकदम खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि है डिसेंट्री, ठीक। तो ये याद करने का तरीका था जियार्डिया। आप ये वर्ड देखेंगे तो आप इसमें इस डायरिया से इस पॉइंट पर आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, डिसेंट्री। डिसेंट्री होती है तो भी इसमें यही चीज होती है। अब डिसेंट्री हो गई, बहुत डिसेंट्री हो गई, बोलते हैं ना, अरे बहुत ज्यादा डिसेंट्री हो रही है, तब क्या होता है, ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट होता है वो क्या है, लेटा पड़ा हुआ है, एकदम लेट गया है, एकदम सो गया है। तो अब यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे इस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को, कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। तो लेट गया है मतलब लिटिका हो गया, लेट गया है, ठीक। सिर्फ याद करने के तरीके हैं फनी वे में। तो कैसे हुआ यहाँ पर, हिस्टोलिटिका, लिटिका लेट गया है, तो यहाँ पर आपका क्या वर्ड हो गया, लेट गया है। और यहाँ पर जिया दिया मतलब जिया गया, जिया गया, जिया गया, किसमें आपका जिया दिया गया, डायरिया में। और आपका डिसेंट्री हुई, ज्यादा डिसेंट्री हो गई तो पेशेंट क्या हो गया, लेट गया। अब लेट गया तो हिस्टोलिटिका, ठीक है। अब बात करते हैं पायरिया। तो पायरिया में क्या होता है, पायरिया आपकी माउथ की प्रॉब्लम होती है, माउथ से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, ठीक है। तो ये भी कौन सी डिजीज है, आपकी प्रोटोजोअल डिजीज के अंदर आएगी, ठीक है। अब देखो पायरिया को कैसे याद रखेंगे हम, एनोबीमा एन अमीबा जिंजीवेलिस। अब देखो माउथ फ्रेशनर क्या होते हैं, तरह तरह के आते हैं, है ना, माउथ फ्रेशनर तरह तरह के आते हैं, तरह तरह फ्लेवर्स में आते हैं। तो अब हमने कौन सा माउथ फ्रेशनर लिया अपने मुंह की स्मेल को सही करने के लिए, जिंजीवेलिस मतलब जिंजर वाला, ठीक। तो यहाँ पर हमने कैसे इसको याद किया, इस टर्म को, जिंजीवेलिस मतलब जिंजर से, ठीक है। मजा आ रहा है आप लोग को,
याद करने के सिर्फ तरीके हैं, जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, वहां पर कोई नहीं बैठा है आपके पूरा नाम सुनने के लिए, आपको सिर्फ एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो पायरिया, जहां ये मुंह की बात आई तो आपने जिंजर को याद कर लिया और जिंजीवेलिस याद हो गया ना याद। अब बात कर लेते हैं मलेरिया। मलेरिया सबको पता है, ठीक है, मलेरिया को मुझे याद कराने की भी जरूरत नहीं होगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपका जो फीमेल एनोफिलिस आपकी फीमेल होती है वो एनोफिलिस मॉस्किटो है, और कैजुअल जो आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाएगा, ठीक है, वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक, अब बात कर लेते हैं ट्राइपेनोजोमोनियासिस। ट्राइपेनोजोमोनियासिस को स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर आपको 3 तरह के आपको पढ़ने हैं। ट्राइपोजोमा आपको 3 तरीके के पढ़ने हैं, जैसे फर्स्ट हो गया ट्राइपोजोमा गैम्बिन्सी, ट्राइपोजोमा रोडेंसी, ट्राइपोजोमा क्रूजाई। नाम बहुत गंदे हैं, सारे याद कराऊंगी मैं आपको, ठीक है। अभी सुनते जाओ बस, इसको वापस से आपका काम है एक बार 2x पर जरूर सुन लेना, सारी डिजीजेस को आपको सब याद हो जाएंगे, है ना। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ट्राइपोजोमेनियासिस, तो ये है कैसी, स्लीपिंग सिकनेस। अब यहाँ पर इसकी जो फ्लाई है कौन सी, सीसी फ्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ सबसे पहले में, ट्राइपोजोमा गैम्बियंसी, ट्राइपोजोमा गैम्बियंसी। तो जब आप देखो क्या है, ये गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस है, ठीक है। जब सोते हैं तो क्या हो गया, पल्पैलिस, ग्लॉसिना पल्पैलिस। अब याद कैसे हो गया, जो सीना है वो एकदम पिलपिला सा हो गया, ठीक है। तो ग्लॉसिना पल्पैलिस, जब पेट के बल सोए तो क्या हो गया, एकदम पल्पैलिस हो गया, एकदम पिलपिला सा हो गया, ठीक है। तो गैम्बियंसी का हो गया आपका ग्लॉसिना सीना पल्पैलिस। इतनी ज्यादा बीमारी हो गई कि सब पिलपिला गया, मामला सब खराब हो गया, तो गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस हो गया ये, ठीक है। फिर आपका आ गया रोडियंसी, तो रोडियंसी में ग्लॉसिना मोरिसीता। अब ये इतना रो रहे हैं, इतना रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है आपका, देखो आपको निमोनिक्स निकालना है सिर्फ, तो ये आपका रो है, तो रो से क्या हो गया, इतना रो रहे हैं कि रोने से क्या हो गया, मोरिसीता मोरिसीता, हाय मोरिसीता करके रोते चले जा रहे हैं। तो ट्राइपोजोमा रोडियंसी के लिए क्या हो गया आपका ऑर्गेनिज्म, ग्लॉसिना मोरिसीता। तो आप यहाँ क्या याद रखेंगे, अब ये हो गया मोरिसीता, ठीक है। तो ये याद हो गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं ट्राइपोजोमा क्रूजाई। क्रूजाई को कैसे याद रखोगे, ये आपकी अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है जो चागास डिजीज है। मतलब एक और नाम अगर आ जाए इसका कि चागा डिजीज कौन सी है, तो ये आपकी हो जाएगी क्या, ट्राइपोजोमा क्रूजाई वाली डिजीज है, जिसको अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। और इसका वेक्टर क्या है, ट्राइएटोमा मेजिस्टा। अब देखो क्रूज पर बैठकर जो क्रूज होता है, जो शिप्स वगैरह जाती हैं उनको क्रूज बोलते हैं, तो जो क्रूज पर बैठकर जो अमेरिकन हैं वो क्या कर रहे हैं, मेजिस्टा ड्रिंक पी रहे हैं, है ना। मजीटो और ये सब जो ड्रिंक्स आती है ना, तो मजिस्टा ड्रिंक पी रहे हैं कौन, क्रूज पर बैठकर अमेरिकन पी रहे हैं। तो आपका क्या क्या यहाँ पर हो गया, इसमें अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस से अमेरिकन निकल आया, अमेरिकन कहाँ बैठे, क्रूज पर बैठे, और क्या पी रहे हैं, मजिस्टा ड्रिंक पी रहे हैं, और बड़े चांग से बैठे हैं, बहुत ही शान से बैठे हैं, दम चंगे मंगे हैं, है ना, बोलते हैं ना पंजाबी, चंगा है, दम चंगा है, सब चंगा है। तो चागास डिजीज हो गई है, और सब क्या है, अमेरिकन बोल रहे हैं आप पंजाबी से मिलके, बड़े चंगे हैं, बहुत चंगे हैं, और मजिस्टा पियो भैया, मजिस्टा पियो और चंगे हो जाओ। तो ये सारी डिजीजेस आपको पढ़नी थी। अच्छा हाँ, एक रह गई है लेशमेनियासिस। लेशमेनियासिस, इसको दूसरा नाम हो जाता है काला आजार। लेशमेनियासिस डमडम फीवर के नाम से भी जाना जाता है, या इसको बोन मैरो फीवर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म आपका है डोनोवानी। अब यहाँ पर इसकी वेक्टर क्या है, सैंड फ्लाई है। तो जो सैंड फ्लाई है, बालू से उड़ती हुई जो फ्लाई आई, याद करने का तरीका है, बालू से उड़ती हुई जो फ्लाई आई वो क्या है, दो वाणी सुना रही है, सबको क्या सुना रही है, अपनी सुरीली वाणी सुना रही है, 2 वाणी सुना रही है। तो कितनी वाणी सुनाई उसने, 2 वाणी सुनाई, तो उसका नाम क्या हो गया, लेशमैनिया दोनों वाणी, ठीक है। लेशमैनिया दोनों वाणी आपका क्या हो जाएगा, ये कैजुअल आपका ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया। तो आई होप ये सारे आपको 6 डिजीजेस
प्रोटोजोल आपको याद हुई होंगी, हमने सबसे पहला पढ़ा अमीबियासिस, डायरिया, फिर डिसेंट्री, फिर पायरिया, फिर मलेरिया, फिर ट्रैपोजोमोनियासिस, फिर आपका ट्राइपेजोमोनियासिस हो गया, फिर आपका लिशमेनियासिस हो गया, जिसको काला आजार के नाम से या दमदम फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार साइड हो जाती है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऐसे के ऐसे याद कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ मत मांगिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मुझे कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो आप इसको ऐसा का ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लो इसको जल्दी से, और इसको ऐसे के ऐसे याद कर लेना। मैंने टेबुलर फॉर्म में बना दिया है यहीं पर, इसको यहीं पर याद करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। मैं आपको इसका फोटो इसकी जो है वो टेलीग्राम पर मैं आपको सेंड कर दूंगी, इसी सेम फोटो, तो आपके लिए इजी रहेगा वहां से इसको नोट करना, ठीक है। चलो अब आगे हम इसके बाद पढ़ लेते हैं कौन सी वायरल और बैक्टीरियल और फंगल जो हमारी सब अब यहाँ से वायरल डिजीजेस, फिर बैक्टीरियल और फंगल डिजीजेस करके ये आपका ह्यूमन डिजीजेस कंप्लीट हो जाएंगी। प्लांट वाली हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, पार्ट 2 में, ठीक है। तो जल्दी से कर लेते हैं वायरल में। तो आपका निमोनिक्स क्या लिखा है कि राम, RAME राम ने पुए और स्मॉल चिकन खाया। फिर दूसरा निमोनिक्स क्या है आपका, दिल्ली मुंबई में फ्लू है, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, राम ने पुए और स्मॉल चिकन खाया, फिर दिल्ली मुंबई में फ्लू है। अब आपसे क्या होता है, आपको ना ये पता होना चाहिए कि कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीजेज है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो आपको इस निमोनिक्स से आपको सारी डिजीजेज एक तरफ आपकी इकट्ठी हो जाएंगी कि हाँ ये वायरल में आई और ये बैक्टीरियल में आई, ठीक है। तो वायरल में आपका रेबीज हो गया, मीजल्स हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, मम्स, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस, ठीक है। तो ये सारे नाम आपको एक वायरल डिजीजेस के अंदर आपके सब आ गए एक साथ जब ये आपने निमोनिक्स देखा, ठीक है। फिर से देख लेंगे, राम ने पुए और स्मॉल चिकन खाया और दिल्ली मुंबई में फ्लू है। अब रेबीज रैप्डो वायरस से होता है, सिंपल सिंपल सा है। चिकन पॉक्स आपका ये एयरबॉर्न डिजीज है, याद रखेंगे। रेबीज आपको कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। फिर आपको चिकन पॉक्स हो गया, कुत्ते और अन्य भी जानवरों के काटने से हो जाता है, ठीक है। चिकन पॉक्स में एयरबॉर्न डिजीज है। फिर वेरिसेला जोस्टर, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर। अब स्मॉल पॉक्स भी एयरबॉर्न डिजीज है आपकी, और वेरियोला। देखो याद करने का तरीका कैसे है कि ये क्या है, ओला जो होता है वो छोटा होता है, जो बर्फ का ओला जो गिरता है ना बारिश के समय, कभी कभी ओला गिरता है तो वो छोटे छोटे ओले गिरते हैं। तो वेरी ओला क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल हो गया। ओला कैसा होता है, छोटा होता है। याद करने का सिर्फ तरीका है कि आपका ओला कैसा होता है, छोटा होता है, इसलिए ये स्मॉल पॉक्स के अंदर आ गया। और आपका वेरी जो आपका चिकन पॉक्स हो गया, ये आपका वेरिसेला जोस्टर। तो मतलब चिकन पॉक्स है तो ये जोस्टर मॉन्स्टर है, मतलब चिकन पॉक्स बड़ी मात्रा हो गई तो ये मॉन्स्टर से आप याद रखेंगे, ये मॉन्स्टर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ गया क्या, डेंगू फीवर। तो डेंगू डेनवी वायरस से होता है, और वेक्टर का नाम आपको पता होना चाहिए जो कि है एडिस एजिप्टी, ठीक है। तो ये हो गया डेंगू वायरस। फिर डेंगू क्या करता है, डेंगू फीवर कॉज करता है। फिर मम्स वायरस हो गया, तो मम्स आपका कौन सा वायरस है, पैरामाइक्सो वायरस। हेपेटाइटिस नेक्स्ट आया, हेपेटाइटिस भी वायरल डिजीज है। ABCDE इस तरीके से हेपेटाइटिस के जो होते हैं आपके फॉर्म्स होते हैं, जिसमें कि बी जो होता है हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, और सबसे ज्यादा डेथ कॉजिंग जो होता है हेपेटाइटिस बी होता है, ठीक है। ये आपका लिवर को क्या है, इफेक्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस। तो यहाँ पर आपकी सारी जो है, और एक आपका बचा लास्ट एड्स। तो एड्स जो है ये आपका रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें ART थेरेपी की जाती है, ये एक टेक्निक है इसको थोड़ी बहुत ठीक करने के लिए। फिर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इसको बोलते हैं। इसमें टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट और रिया टेस्ट, जो कि डिटेक्ट करता है कि किसी पर्सन को आपका ये एड्स की बीमारी है कि नहीं है, ठीक है। सिरिंज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपका एड्स होता है, सिरिंज के थ्रू भी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज के जो आपके कवक से होने वाले रोग क्या है, इसमें इजी सा है क्या, खुद खुद खाए गंदा, खुद खाए गंदा। ख से हो गया खुजली, दमा, खाज और एथलीट फुट। और इधर क्या बचे आपके, गंजापन और दाद, ठीक है। खुद खाए गंदा, खुद खाए गंदा से याद हो गया आपको, ठीक है। खुजली में इचिंग हो गया, ये आपकी फंगल डिजीजेस सारी एक तरफ हो गई। दमा से एस्थमा हो गया, खाज स्कैबीज, एथलीट फुट हो गया, और आपका इधर गंजापन बैलनेस हो गया, और दाद आपका हो गया रिंगवॉर्म। अब आखिरी बचती है कौन सी, हमारी बैक्टीरियल डिजीज, जो कि हमें ह्यूमंस में पढ़नी है। ये भी आसान है। देखो आपका निमोनिक्स क्या है, ऐसे ऐसे अब हम ऐसे पढ़ेंगे निमोनिक्स। तू तेरा टाइम ले, गोली चला सीधे, प्लॉट अपना वो है, ठीक है। तू तेरा टाइम ले, फिर से देख लेंगे, इसकी मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है पूरा इसका आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, तो वहां से जाकर आप इसको एक इसका PDF जरूर निकाल लीजिएगा।
इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। इसमें मैं अलग से आपको पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको इसका पूरा इसकी इमेज आपको मैं दे रही हूँ, तो वहां से आप याद कर लेना। आप 2 ही पेज रहेगा, ज्यादा है नहीं, तो आप इसको इजिली एक बार सुबह देखोगे, उठ के रात शाम को देख लोगे, तो आपकी सारी डिजीज आपको पता हो जाएंगी, कौन सी फंगल है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है। ठीक है, चलो, तू तेरा टाइम ले, गोली चला सीधे प्लॉट अपना वो। तो तू से हो गया ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, बीसीजी का टीका लगता है इसमें। फिर 13 से हो गया टेटनस, फिर बो डिजीजेस को बोलते हैं, डीपीटी का टीका लगता है इसमें। ठीक है, फिर टाइम से हो गया टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफाई से। ले से हो गया लेप्रोसी, मल्टी ड्रग थेरेपी इसमें दी जाती है, एमटीडी के नाम से जाना जाता है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एमटीडी एमडीटी क्या है? मल्टी ड्रग थेरेपी है, लेप्रोसी में दी जाती है। फिर गोली से हो गया गोनार्डिया, ये नेसेरिया गोनैरा से होती है। फिर चला से हो गया कॉलरा, विब्रियो कॉलरे हो गया। सी से हो गया सिफिलिस, फिर ट्रैपोनीमा, पैलेडियम हो गया इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। दे से हो गया डिप्थीरिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक की डीपीटी की वैक्सीन वापस दी जाती है इसमें। फिर प्लॉट से हो गया प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस हो गया। फिर अपना से हो गया निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इसकी आपकी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर वो से हो गया वूपिंग कफ, इसको बॉर्ड्यूटेला पेट्रोसिस भी बोलते हैं। और ये आपका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है बॉर्डीटूला पेट्रोसिस, और इसका एक और नाम होता है पेट्रोसिस या व्यूपिंग कफ। तो ये आपको सारी जो बैक्टीरियल और सारी डिजीज आपको एक साथ हो गई इकट्ठी। अब इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपकी सब प्रिपेयर हो जाएंगी, सारी मैंने यहाँ पर देख ली। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद हमारी प्लांट की डिजीज रह गई है। आपका 5 से 10 मिनट का टॉपिक रह गया है, अभी टाइम मेरा थोड़ा ओवर हो गया है, तो मैं आपको वो सेकंड पार्ट में दूंगी, वो आप जरूर देख लीजिएगा, इन डिजीज को पढ़ लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। चैनल से कनेक्टेड रहिए और डेली सेशंस को देखते रहिए। यहाँ पर रोज सुबह 10 बजे आपको एक वीडियो देखने को मिलता है, मंडे से लेकर सैटरडे तक। संडे छुट्टी, ठीक है, संडे छुट्टी। संडे को हम वार्ता करेंगे, अब अपनी धीरे धीरे आगे स्टार्ट करेंगे, तो संडे कुछ वार्ता वाला सेशन रखूंगी, या जो मैं नेक्स्ट पूरे वीक कराने वाली हूँ वो सब शेड्यूल आपको मैं संडे को दिया करूंगी। इन कमिंग संडेज आपको वो वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।